हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सागर शांत गहरी सोच में डूबा नजर आता, मगर आज किसी ने कंकड़ फेंक लहरों को हिला दिया था। ध्यान भंग था सागर का। कुछ ऐसा ही निखिल के साथ भी हो रहा था। हाँ, उसका दिल भी सागर की तरह था और इस दिल में सिर्फ एक मूर्ति बसी थी। किसी अन्य का ख्याल दूर दूर तक न था, सिर्फ वह और सुनैना। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेखबर वह बेहद प्यार करता था अपनी पत्नी को। सुनैना को देखकर उसे लगा था कि वह वही है जिसे वह ताउम्र प्यार कर सकता है। कहने को तो अरेंज मैरिज थी, पर लगता जैसे कई जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। सुनैना को देखकर ही निखिल का दिल धड़का। दिल भी अजीब है, हर चीज का संकेत पहले ही दे देता है। 3 साल शादी को हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई, फिर भी उसे कोई गम नहीं था। उसके लिए सुनैना ही संपूर्ण थी। कितने शहर दोनों घूमे, सुनैना के बगैर निखिल को अपना वजूद ही नहीं नजर आता था। सुनैना के गर्भवती होने पर कितना खुश था वह, जैसे उसे संसार का पूरा सुख मिल गया हो। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी को जन्म देते समय अधिक रक्त बहाव के कारण सुनैना का निधन हो गया। उसकी मौत ने उसे अंदर तक हिला दिया। घर की हर वस्तु पर सुनैना की परछाई नजर आती। परछाई तो उसकी स्वयं की बेटी थी। जब भी वह बेटी का चेहरा देखता, दिल काबू में ना रहता, दम घुटने लगा उसका। वह नहीं रह पाया, ना ही बेटी को देख मोह हुआ। उसकी माँ ने कितना समझाया, पर वह नहीं माना। उसने अपना ट्रांसफर बेंगलुरु से मुंबई करवा लिया। माँ पिताजी पोती के आने से खुश थे। जब भी वह बेंगलोर जाता, एक दिन से अधिक न रुक पाता। उस शहर, उस घर में उसका दम घुटता। उसे लगता अगर वह यहाँ और रहा तो पागल हो जाएगा। मुंबई में किराए पर फ्लैट लेकर अकेले रहने लगा। अब उसका दिल सूख चुका था। मौसम बदले, महीने बदले, वह यंत्रवत अपना कार्य करता, पर आज इस दिल में हलचल मची थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह बुदबुदाने लगा। दिल एक ही बार धड़कता है जो उसका धड़क चुका। फिर आज क्यों ऐसी बेचैनी क्यों? क्या वह किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है? नहीं, यह सुनैना के प्रति अन्याय होगा। पर दिल नहीं सुन रहा था। उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी वह ऐसा महसूस करेगा। क्यों वह बेचैन हो रहा है? क्यों उसे चिंता हो रही है? एक पड़ोसी की दूसरी पड़ोसी को चिंता हो सकती है, यह स्वाभाविक है। इससे अधिक और कुछ नहीं। कुछ पलों के लिए झटकता, पर फिर से उसका चेहरा सामने आने लगता। 6 महीने पहले निखिल के पड़ोस में एक औरत रहने आई थी। लड़की नहीं कह सकते, क्योंकि 30 के ऊपर की लग रही थी। एक फ्लोर में 2 ही फ्लैट थे। घर में नेटवर्क सही ना होने के कारण वह बाहर फोन से बातें कर रहा था। पड़ोस में वह औरत अपने सामान को ठीक से रखवा रही थी। हल्की सी नजर राजीव ने डाली थी उस पर, इसके अलावा कुछ नहीं। ऑफिस आते जाते प्रायः रोज ही टकरा जाते। लिफ्ट में अकेले साथ जाते हुए कभी कभी निखिल को कुछ महसूस होता। जो तो हजारों के साथ लिफ्ट में आता जाता, पर इसके होने से कुछ आकर्षण महसूस करता। शायद अकेले होने के कारण या फिर शरीर की अपनी जरूरत होने के कारण। एक दिन लिफ्ट से निकलते वक्त उस औरत का पांव मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि निखिल ने उसे पकड़ लिया। बांह पकड़ उसे लिफ्ट के बाहर रखी कुर्सी पर बैठा दिया। क्या हुआ? पूछते हुए उसने पांव को हाथ लगाकर देखना चाहा, पर उस औरत ने झटके से पांव खींच लिया। नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कहते हुए उसने पांव को आगे पीछे किया। कुछ मदद चाहिए? निखिल ने पूछा। नहीं धन्यवाद, संभाल लूंगी। निखिल भी ऑफिस के लिए निकल गया, मगर उसकी बांह पकड़ना, किसी के इतने करीब आना, उसका दिल धड़क गया। 2-3 दिन वह लंगड़ा कर ही चलती रही।
अब हल्की सी मुस्कुराहट का आदान प्रदान होने लगा। कभी कभी एक दो बातें भी होने लगी। उसकी मुस्कुराहट अब निखिल के दिल में जगह बनाने लगी थी। 2-3 दिन से वह दिखाई नहीं दे रही थी। यही बेचैनी उसके दिल में तूफान मचा रही थी। वह अपने ही घर में चहल करने लगा। कभी दरवाजा खोलता तो कभी बंद करता। पता नहीं कौन है, क्या करती है, कुछ भी जानकारी नहीं थी। नजर आता तो सिर्फ उसका चेहरा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने काम वाली थी। साहब, जरा मेम साहब को देखो ना, बहुत बीमार हैं। वह हड़बड़ाते हुए बोली। निखिल घबराते हुए उसके पास पहुंचा। माथे पर हाथ रखा तो तप रहा था। किसी को दिखाया? चिंतित स्वर में निखिल ने पूछा। उसने हल्के से नाम ऐसे हिला दिया। निखिल ने डॉक्टर को फोन कर बुलाया और फिर उसके माथे पर पानी की पट्टियां लगाता रहा। काम वाली भी जा चुकी थी। डॉक्टर ने आकर दवा लिखी। दवा खाने से उसका बुखार कम होने लगा। दूसरे दिन स्वस्थ देख निखिल ने पूछा, आपके घर से किसी को बुलाना है तो कह दीजिए, मैं कॉल कर देता हूँ। उसने ना में हल्के से सिर हिलाया। कोई रिश्तेदार है यहाँ पर? उसने फिर ना में सिर हिलाया। उसने खाने पीने की, दवा की जिम्मेदारी निखिल ने खुद पर ले ली। वह काफी सकुचा रही थी, पर स्वस्थ ना होने के कारण कुछ बोल नहीं पाई। 2-3 दिन बाद स्वस्थ होने पर वह आभार प्रकट करने लगी। माफ कीजिए, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। माफी किस बात की? पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। आइए बैठिए। अंदर आने का इशारा करते हुए निखिल बोला, नहीं आज नहीं, फिर कभी, अभी ऑफिस जाना है। कह वह ऑफिस के लिए निकलने लगी। रुकिए, मैं भी आ रहा हूं। कहते हुए निखिल ने भी अपना बैग उठा लिया। वह मुस्कुराते हुए लिफ्ट का बटन दबाने लगी। अब अक्सर दोनों आते जाते बात करने लगे। कभी कभी डिनर भी साथ कर लेते। दोनों में दोस्ती हो गई, पर अभी भी वे एक दूसरे के निजी जीवन से अनजान थे। घर से बाहर दूर दूर तक पहाड़ दिखाई देते थे। हरियाली भी खूब थी। निखिल के दोस्त प्रायः कहते कि तुम कितनी अच्छी जगह रहते हो, पर निखिल को कभी महसूस ही नहीं होता था। उसे हरियाली कभी दिखाई ही नहीं दी। दिल सूना होने से सब सूना और बेजान ही दिखाई देता है। अब कुछ महीनों में यह हरियाली की झलक दिखाई दे रही थी। बारिश ने आकर और अधिक हरा भरा कर दिया था। एक शाम दोनों डिनर पर गए। मैं अभी तक आपका नाम ही नहीं जान पाया, कुर्सी पर बैठते हुए निखिल ने कहा। चांदनी मुस्कुराते हुए वह बोली, अच्छा तो इसलिए यह रेस्टोरेंट जगमगा रहा है। जाने कितने महीनों बाद निखिल ने चुहलबाजी की थी। जगमगाहट देखकर पेट नहीं भरेगा, कुछ ऑर्डर कीजिए। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। निखिल ने खाने का ऑर्डर किया। मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता, मगर आप बताना चाहें तो मैं जरूर सुनूंगा। निखिल खाना खाते हुए बोला। चांदनी नीचे नजरें कर झेपने लगी। ठीक है, आप ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इतनी दोस्ती तो है कि मैं बता सकूं। बाहर बताती हूं। नजरें अभी भी उसी की झुकी हुई थी। खाना खाने के बाद दोनों बाहर टहलने लगे। टहलते टहलते स्वयं को संभालकर चांदनी कहने लगी, मैं MBA करने लगी। वह भी मुझसे प्यार करता था। हम दोनों लिव इन में रहने लगे। मेरे परिवार वालों ने बहुत समझाया, डांटा भी, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। मम्मी पापा ने कहा शादी करके साथ रहो, पर मैं नहीं मानी। मुझे लगता था जब प्यार करते हैं तो शादी जैसा बंधन क्यों, और फिर उस वक्त शादी कर भी नहीं सकते थे। गुस्से में आकर मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तोड़ लिया। मुझे जॉब मिल गई थी, उसे भी जॉब मिल गई, पर दूसरे शहर में। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ही शहर में मिल जाए। तब तक वह कभी वह जाता, कभी मैं चली जाती। 1 साल बाद वह प्रायः आने में आनाकानी करने लगा। मैं ही कभी कभी चली जाती। वह प्रायः उखड़ा उखड़ा रहता।
बहुत जोर देने पर उसने कहा कि अब उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या ऐसा हो सकता है? प्यार तो एक ही बार होता है ना, दिल एक ही बार धड़कता है ना। कहते हुए वह फफक पड़ी। निखिल ने उसे बांह से पकड़कर बेंच पर बैठाया। नहीं, आप बताइए, प्यार दोबारा हो सकता है? उसने रोते हुए जिज्ञासा भरी नजरों से निखिल की तरफ देखा। निखिल की नजरें झुक गई। मतलब तब पहले वाला प्यार नहीं था, सिर्फ लगाव था। निखिल की झुकी नजरें देख चांदनी बोली, नहीं, वह भी प्यार था, पर बदल गया। बदल नहीं हो सकता है फिर से। बातचीत में छोड़ निखिल खामोश हो गया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। चांदनी के आंसू सूख चुके थे। मैं भी यही समझता था। गहरी सांस छोड़ते हुए निखिल बोला, प्यार एक ही बार होता है, दिल एक ही बार धड़कता है। मैं अपनी पत्नी को बेहद चाहता था, पर बेटी होने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा लगता था उसके अलावा मेरा दिल अब किसी के लिए नहीं धड़केगा। पर जब कहते कहते अचानक चुप हो गया। पर जब क्या? जिज्ञासा भरी नजरों से चांदनी ने निखिल की तरफ देखा। निखिल ने नजरें घुमा ली। क्या कोई और मिल गई? बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए वह बोली। निखिल ने एक गहरी नजर चांदनी पर डाली और फिर कहा, चलो चलते हैं। नहीं, पहले आप बात खत्म करो। कह चांदनी ने निखिल का हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो चलते हैं। नहीं, पहले बताओ। क्या बताऊं? हाँ, होने लगा प्यार तुमसे, निखिल ने उत्तेजित होकर कहा। आंसू निकल आए थे उसकी आंखों से। नहीं, यह नहीं हो सकता। चांदनी के हाथ ढीले पड़ गए। यह जरूरी नहीं कि जो मैं महसूस करता हूं तुम भी करो। इस सब से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की। दूसरे दिन दोनों ने औपचारिक बातें की। स्वयं को संयत कर लिया था दोनों ने। 2 दिन के दौरे पर चांदनी दूसरे शहर गई थी। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुन निखिल भी बेंगलुरु चला गया। इस बार अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा उठा। जाने क्यों विरक्ति नहीं लग रही थी। दिल बहुत शांत था। सुनैना की यादें सता नहीं रही थी, बल्कि यह एहसास दिला रही थी कि उसने जितना भी जीवन जिया प्यार से जिया। सुनैना वजूद नहीं, एक हिस्सा लग रही थी जिसे वह हमेशा बनाकर रखेगा। माँ भी निखिल को देखकर आश्चर्यचकित थी। उन्हें लगा जैसे पहले वाला निखिल उन्हें वापस मिल गया है। बेटे को प्रसन्न व शांत देख वे जल्दी स्वस्थ हो गई। पहली बार वह अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गया, जैसे बेटी से परिचय ही अभी हुआ हो। वहीं स्कूल में दाखिला भी करा दिया। 1 सप्ताह रहकर वह मुंबई लौट आया। सुबह जब राजीव नहा रहा था तब बार बार दरवाजे की घंटी बज रही थी। कौन है जो इतनी बेचैनी से घंटी बजाए जा रहा है? बब्बास गाउन पहन वह बाहर निकला। दरवाजा खोलते ही चांदनी तेजी से अंदर आकर चीखने लगी, कहाँ गए थे आप? बताकर भी नहीं गए, फोन नंबर भी नहीं दिया। आपको पता है मेरी क्या हालत हुई? मैं सोच सोच कर मरे जा रही थी। कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए? यूं तो कहते हो प्यार करने लगा और ऐसे कोई परवाह ही नहीं। और कहते कहते वह रो पड़ी। मुस्कुराते हुए निखिल ने चांदनी को बाहों में ले लिया। अब तक चांदनी को भी एहसास हो चुका था कि प्यार दोबारा भी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।